मेरठ शहर की सारी मीट की दुकानों की चेकिंग कराऊंगा और अवैध कोई दुकान होगी तो मौके पे जाके तोड़ेंगे उसकी भट्टी। आप बहुत मोटा डंडा लिए किस लिए हो? भैया ये करनी सेना के लिए है। अभिनव सिंह कोई है, उनको बता दे रहे हैं इसमें देसी घी पिया के लाए हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। कल संभल और आज बदायूं की बारी। मैंने आपको कल एक वीडियो में एक खबर बताई थी कि किस तरीके से संभल जिला प्रशासन जब मैं बोल रहा हूं तो डीएम और एसपी महोदय दोनों लोगों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकते हो, अगर कानून का पालन नहीं करवा सकते हो तो इस नौकरी से इस्तीफा दे दो या तो कहीं और तबादला ले लो। और मामला बहुत सिंपल सा मामला यह था कि अपना काम न करना पड़े तो मुसलमानों की गर्दन पकड़ लो और उनसे कह दो कि देखो 20 से ज्यादा मस्जिद में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हुए दिखने चाहिए। यही हुआ था। हर आदमी जिले इलाही बना हुआ घूम रहा है। संभल पहुंच गए तो एक वरद हस्त प्राप्त हो जाता है, या इसको दूसरे तरीके से समझो कि जिसको वरद हस्त प्राप्त है वही संभल का सीईओ बना है। क्या यह बात है क्या? मैं इसके अलावा भी और कुछ खबरें आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे अमेरिका में डाका डालते हुए गुजराती, हिंदू समाज से आने वाले गुजराती धरे गए हैं, पकड़े गए हैं। डाका डाल रहे थे, डाका डालने का काम करते थे अमेरिका में। बुरी तरीके से उनको जो है वो पकड़े गए हैं और बताया जा रहा है कि अब जेल की हवा खाएंगे। उस खबर के बारे में बताऊंगा। बदायूं में अब कैसे जिला प्रशासन पर हंटर चलाया है कोर्ट ने, उसके बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे नफरती चिंटुओं ने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को एक तरीके से आने के लिए बवाल काटा था, तो लाठियां उनके लिए रखी हुई हैं। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में रोजा इफ्तार पार्टी के बाद किस तरीके से नफरती चिंटुओं ने बवाल काटा और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ी। इससे पहले आपने क्रिसमस के मौके पर देखा था कि किस तरीके से एक कॉलेज में बवाल काटा गया था। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर करिए। इन नामों को ये खबर देखिए पहले। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस की से हवाले से खबर, 11 इंडियन नेशनल चार्ज विद वीजा फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी। वीजा के मामले में फ्रॉड करने की साजिश के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये लोग करते क्या थे, ये बड़ा दिलचस्प है। पहले इन नामों पर गौर करिए। जितेंद्र कुमार पटेल, महेश कुमार पटेल, संजय कुमार पटेल, दीपिका बेन पटेल, रमेश भाई पटेल, जितने हैं सारे के सारे पटेल हैं। अब इन्होंने कांड किया। अच्छा एक बात और बता दूं, ये सारे के सारे गुजराती हैं और सारों ने फ्रॉड किया है। इन सभी गुजरातियों ने फ्रॉड किया है। क्या फ्रॉड किया है समझिए जरा। वसीम अकरम त्यागी का ट्वीट देखिए। पहले डाका डालते थे और फिर उसके आधार पर नागरिकता ले लेते थे फर्जी तरीके से। देखिए जरा, बताया गया कि जितेंद्र पटेल, महेश पटेल, संजय पटेल, इन सारे नाम लिखा और बताया कि ये लोग मिलकर दुकानों में डाका डालने का नाटक करते थे ताकि वहां का स्टाफ नागरिकता के लिए आवेदन कर सके। दरअसल अमेरिका में अगर आपके साथ आपराधिक घटना हुई है तो आप खुद को मानसिक प्रताड़ना का शिकार बता करके वीजा ले सकते हैं। अब ये लोग ऐसे ही कृत्य करते थे। ये सभी गुजरात से हैं। बताइए, विकास के जिस गुजरात मॉडल के शोर्स ने 12 साल पहले भारत में सत्ता परिवर्तन करा दिया, उसी गुजरात के इन लोगों ने वो मॉडल सुहाता ही नहीं। इन्होंने अमेरिका में घुसपैठ कर डाली। हालांकि ये पहले घुसपैठिया नहीं, इससे पहले भी अमेरिका में और भी कई घुसपैठिया पकड़े गए। इन्होंने अमेरिका में देश की छवि को खराब किया है। और ये सारे के सारे लोग, अब फर्ज कीजिए कि इसमें अगर कोई मुसलमान निकल आता तो क्या होता। अब इस पर सबके मुंह में दही जमी हुई है। एक और खबर देखिए। बताया गया कि निजी जमीन पर बनी मस्जिद किसी की नमाज में दखल ना दें। ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। यह बात सीधे तौर पर कहे, ये ताकीद करा दी है माननीय उच्च न्यायालय ने। क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पर ललन टॉप का पोस्ट देखिए। बताया कि निजी संपत्ति पर बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर के एक याचिका दायर की गई।
यूपी के जिला बदायूं में याचिकाकर्ता अली शेर ने मांग की थी कि उनके परिवार और मुस्लिम समुदाय के अन्य लोगों को निजी जमीन पर बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने से न रोका जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक निजी परिसर में बनी मस्जिद को नमाज पढ़ने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी प्रार्थनाओं की दखलंदाजी ना करें। मैं आपको बता दूं, इससे पहले बरेली में एक घर में नमाज पढ़ने को लेकर के हंटर चला चुका है कोर्ट, जिनको एफआईआर करके जेल भेजने का काम किया गया था। एफआईआर करने उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दी थी, तब भी हंटर चलाया था और लगातार हंटर। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं इसी से जुड़ी हुई दोस्तों, कि ये लुधियाना की है खबर। इसके ऊपर की तस्वीरें हम आपको कुछ फ्रीज करके दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, नमाज पर पत्थरबाजी हुई है। जुमे की नमाज चल रही थी और वहां पर पत्थरबाजी की घटना हुई है। लुधियाना की, ये पंजाब की खबर है। बताया गया कि सीसीटीवी में ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तमाम एक घर में, एक परिसर में ये लोग जो है नमाज पढ़ रहे थे, तभी अचानक से इन सब लोगों पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। वापस से इधर से भी एक तरीके से रिटेलिएट किया गया, वो भी तस्वीरें। अब लोग क्या कह रहे हैं ये जरा इस वीडियो में आप सुन लीजिए। आज थाने से आना पड़ा गई मजबूरी से। संभल को लेकर के एबीपी न्यूज की पत्रकार प्रतिमा मिश्रा ने एक बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर क्या कहा आपकी स्क्रीन पर बताया कि संभल की पोस्टिंग में अधिकारियों को कौन सा प्रोटीन मिलता है जिससे उनके शब्द बिगड़ जाते हैं। और ये एकदम सटीक वही बात है जो बात शुरुआत में मैं आपसे कह रहा था कि संभल जाते ही पता नहीं क्या आ जाता है पुलिस अधिकारियों के भीतर। क्या नंबर बढ़ाने का मौका है? क्या संभल एक ऐसी जगह है जिसका कनेक्शन सीधे कुर्सी से ताल्लुक रखता है? क्या संभल में ऐसा क्या है? क्योंकि जब से जामा मस्जिद वाला विवाद हुआ है तब से संभल को एक तरीके से रिलीजियस पोलराइजेशन का न्यूक्लियस बना दिया गया है, ऐसा समझ में आ रहा है। बोलता हिंदुस्तान ने यह खबर प्रतिमा मिश्रा के बयान को छापा है। अब एक तस्वीर और देखिए कि संभल और इस पूरे मामले को लेकर के जाकिर अली त्यागी ने क्या कहा है। देखिए, लिखा कि अगर मैं संभल का एसपी और जिलाधिकारी होता तो हाईकोर्ट की इस टिप्पणी और फटकार के बाद मैं अपने पद से इस्तीफा देकर चुल्लू भर पानी में डूब मर जाता। लेकिन बेशर्म अधिकारी अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के एसपी के बिश्नोई और जिलाधिकारी द्वारा मस्जिद के 20 से अधिक लोगों को नमाज पढ़ने पर लगाई गई पाबंदी पर कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती और अगर कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया है तो एसपी और डीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए या अपना ट्रांसफर कहीं और करा लेना चाहिए। एक और खबर मेरठ से जुड़ी हुई बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडई पर आमादा हैं। कह रहे हैं कि ईद पर अगर मीट की दुकानें खुली हो गई तो उनको तोड़ दिया जाएगा और ये सब कुछ पुलिस के सामने पूरा वार्तालाप चल रहा है। एक आदमी है कमल दत्त शर्मा, गुंडई में कम से कम किसी लुच्चे जैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही और वो साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं इस मेरठ शहर की सारी मीट की दुकानों की चेकिंग कराऊंगा। अवैध कोई दुकान होगी तो मौके पर जाकर के उसकी भट्टी तोड़ेंगे। एक आदमी के पीछे कोई कुल्हाड़ी लेकर लग सकता है। इनके अंदर तो तामसी प्रवृत्ति है जो मीट भैंस खाकर उसके कारण हो रहा है और ये सब कुछ पुलिस के सामने किया जा रहा है। सुनिए जरा। और भाई साहब, एक मैं सबके बीच में कह रहा हूँ, सब मीडिया वाले भी खड़े हैं, मैं इस मेरठ शहर की सारी मीट की दुकानों की चेकिंग कराऊंगा और अवैध कोई दुकान होगी तो मौके पे जाके तोड़ेंगे उसकी भट्टी। कारण समझ लो क्यों? क्योंकि जब एक आदमी कुल्हाड़ी लेके सिंगल आदमी के पीछे लग सकता है तो इनके अंदर तो तामसी प्रवृत्ति है जो मीट खाका कर भैंस खाका कर हो गई है, उसके कारण हो रहा है। वसीम लिख रहे हैं कि मैं मेरठ पुलिस की मौजूदगी में भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा गोश्त की दुकानें चेक करने का दम भर रहा है और साथ ही बिना लाइसेंस की दुकानों को तोड़ने की धमकी देते हुए स्पीच दे रहा है। मेरठ पुलिस की बेबसी से देख रही है। चंद गुंडों के सामने पुलिस इतनी बेबस बनी हुई है। अब एक और खबर देखिए, ये कॉलेज में इफ्तार पार्टी को लेकर के बवाल मचा और हिंदूवादी संगठनों ने जो है वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये भोपाल के नीलबढ़ में स्थित निजी कॉलेज परिसर में ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद यहां पर कुछ हिंदूवादी चिंटुओं ने गंगा जल छिड़क करके शुद्धिकरण करने का दावा किया और ये वो तस्वीरें हैं, ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए जरा, ये देखिए। तो
इस तरीके से इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब एक खबर आपको दिखा देता हूं जो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। अच्छा, कुछ पत्रकार ऐसे भी पहुंच जाते हैं जो सच दिखा देते हैं। चार बियर पी करके घूम रहा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो रैली में पहुंचा है, उसने एक रिपोर्टर को क्या बताया, एक छोटा सा हिस्सा जरा आप सुनिए जरा। बियर पिया। बियर पिया हाँ, गर्मी में हाँ, घर जाओगे कैसे? हम लोग में कितना बियर पिया? तो ये है भारतीय जनता पार्टी का असली सच। अब जरा एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको कुछ डंडे दिख रहे होंगे, लाठियां दिख रही होंगी। ये लाठियां पता क्यों रखी हुई? करणी सेना ने आज जो है मान्यवर साहब काशीराम की जन्म जयंती के मौके पर चंद्रशेखर आजाद को आना था। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के तमाम सारे लोग धूमधाम से ये जयंती मनाते हैं, कार्यक्रम मनाते हैं, त्योहार की तरह मनाया जाता है। और अब यहां पर करणी सेना के कुछ चिंटुओं ने ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये मना किया और कहा कि अगर आएंगे तो जो है एक तरीके से उनको छोड़ेंगे नहीं। अब इस पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ये लाठियां इस तरीके से सजा रखी। पत्रकारों ने जब वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं से पूछा क्या हुआ है, तो जरा सुनिए क्या कुछ बोला गया है। हम लोग पहुंचे और मंच तैयार है और यहाँ कुछ लोग हैं। जी भैया, आप बहुत मोटा डंडा लिए, किस लिए हो? भैया करणी सेना के लिए है। अभिनव सिंह कोई है, हाँ। अपने आप को बताते हैं हम बाहुबली है, नेता है, ये है वो है, और चंद्रशेखर भाई को टारगेट कर रहे हैं। आते दिन टारगेट किया जाता है हमारे समाज को, तो हम उनको बता दे रहे हैं इसमें देसी घी पिया के लाए हैं। देसी घी पिया देसी घी अभिनव सिंह के लिए। अभिनव सिंह के लिए। अभिनव सिंह नाम का कोई है, उसके लिए सब लाठियां तैयार करके रखी हुई हैं। खालिद लिख रहे हैं, बाराबंकी में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की रैली, जिसे लेकर के करणी सेना ने धमकी दी। भीम आर्मी चीफ ने लगभग 10,000 लाठियों की व्यवस्था करके रखी गई है और कार्यकर्ता हाथ में लाठी है। भीम आर्मी ने करणी सेना से कहा है कि हम पहले छेड़ेंगे नहीं और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये बात कही गई है दोस्तों। साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।